हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेस मार्क के बारे में हम बहुत दिन से मुद्दा उठा रहे हैं और हमारी बातें कहीं ना कहीं तक तो पहुंच भी रही हैं आगे तक। लेकिन दिक्कत ये हो रही है ना कि अभी यार सीबीएसई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चों को, क्योंकि हमारा जो डिमांड था वो ग्रेस मार्क्स वाला, वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे इसको आगे बढ़ा ही नहीं रहे मैटर को। अगर हम एक जस्टिस करते हैं, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं ऑनलाइन ग्रेस मार्क से रिलेटेड, तो भगवान की दया से हमें ग्रेस मार्क मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेस मार्क हमें क्यों मिलना चाहिए और कितना ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल से हमेशा जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेंगी और यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा, जिससे आपका जो ग्रेस मार्क वाला मुद्दा है वो आगे जाएगा। मैं डिटेल में बात करता हूँ हमें ग्रेस मार्क की नीड क्यों है, कैसे है, क्या क्या सीबीएसई ने स्कैम किए हैं हमारे साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने हमारे साथ ओएसएम का स्कैम किया है। मतलब ओएसएम काफ़ी चेकिंग में सीबीएसई ने टू दी पॉइंट स्ट्रिक्ट मार्किंग से चेकिंग की है और बहुत सारे बच्चों की तो कॉपी भी नहीं चेक की है, रफ वर्क ब्लैंक पेज करके छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यू में 0.5 मार्क्स दिए गए हैं। सही एमसीक्यू, जो भी सही एमसीक्यू था बच्चों का, सही एमसीक्यू, उन एमसीक्यू पे बच्चों को दिए गए हैं 0.5 मार्क्स। तो ये यार कहाँ से जस्टिस होता है बताओ। सही एमसीक्यू पे बच्चा अगर लिख रहा है, बढ़िया से पढ़ के आया है, एमसीक्यू तो एक नंबर का होता है, या तो उसको एक मिले या तो जीरो मिले। लेकिन बच्चों को 0.5 भी दिए गए हैं एमसीक्यू पे और जीरो भी दिए गए हैं, जो कि सही एमसीक्यू पे दिए गए हैं जीरो। तो ये इनजस्टिस हुआ। दूसरी बात, आपने पेपर टफ दिया। किसी भी स्ट्रीम का पेपर था, कंपेरेटिवली अदर बोर्ड और अदर ईयर जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। इस वजह से बच्चे पेपर सॉल्व नहीं कर पाए बहुत सारे, और बच्चों ने लिखा, रेलिवेंट लिखा। बच्चों को उम्मीद था कि लीनियंट चेकिंग होगा हमारे साथ, और इस लीनियंट चेकिंग से बच्चों को उम्मीद था कि लीनियंट चेकिंग होगा, ग्रेस मार्क मिलेगा, उससे वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। सीबीएसई बोर्ड में इस बार ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिन बच्चों ने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया था अच्छे से, जो हर साल लिख के आते थे, जिस तरीके से बच्चे पास होते थे, उस तरीके के बच्चे भी फेल हो गए। मैंने देखा भाई, जो बच्चे पूरा का पूरा 32 के 32 पे लिख के आ रहे हैं, उनके भाई सीबीएसई बोर्ड 70 में 2 नंबर दे रहा है। बताओ यार ये कैसा जस्टिस हुआ। 70 में 2 नंबर कहाँ से आ सकते हैं मेरे भाई। इस तरीके से सीबीएसई ने स्कैम किया। और रीचेकिंग वाला जो पोर्टल था, बहुत सारे बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाए। मेरे पास ये भी कमेंट आया कि सर मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि विंडो ही बंद हो गई रीचेकिंग वाला। तो यार बहुत सारे स्कैम सीबीएसई बोर्ड ने किए। तो यार मैं, देखो सीबीएसई से अब फाइनली एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई आपने जो स्कैम किया किया। अब हम लोग की एक ही यार, जो हम लोग का मतलब वो है, जो हम चाहते हैं भाई कि यार बच्चों को ग्रेस मार्क दे दो। लास्ट चीज़, आप ग्रेस मार्क दे के हटा दो। क्योंकि यार जब आप कोरोना की ईयर में 99% लोगों प्लस लोगों को पास कर सकते हो, तो यार ग्रेस मार्क देने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपका ओएसएम सिस्टम फेल हुआ है। आप एक सिंपल सा सर्कुलर निकालो कि ओएसएम सिस्टम से गड़बड़ी के चलते हुए हमारा जो पासिंग परसेंटेज था वो भी 88% प्लस जो था वो 85% हो गया। ये पासिंग परसेंटेज भी हमारा कम हो गया। इसके चलते जो भी बच्चे फेल हैं, आरटी है जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को हम ग्रेस मार्क देंगे। ठीक है, अब ग्रेस मार्क कितना मिलना चाहिए वो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करेगा और पेपर डिफ़िकल्टी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और जितना आपको ग्रेस मार्क की नीड हो, प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। तभी अगर कोई सीबीएसई का ऑफिशियल हो तो डिस्क्राइब सोचे कि एक बार कितना ग्रेस मार्क दें। आरटी वाले बच्चों की एटलीस्ट आप आरटी हटा दीजिए, मेरी यही गुजारिश है आपकी। ठीक है। और दूसरी चीज़, जिन बच्चों के मार्क किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कम आ गए हैं, उन बच्चों के मार्क्स को भी प्लीज़ इंक्रीज़ कर दीजिए। ये भी हमारा रिक्वेस्ट है मार्क्स इंक्रीज़ करने का। अब मार्क्स कम का मतलब क्या है? मार्क्स कम का मतलब ये है, जिन बच्चों को एकदम पासिंग पे ला के, जैसे 23 नंबर पे ला के छोड़ दिया, 26 नंबर पे ला के छोड़ दिया, उन बच्चों को यार आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, 20 नंबर का ग्रेड दे दो, या इस तरीके से देख के 20-20 करके आप बढ़ा दो नंबर। ठीक है, नंबर बढ़ा दो, तभी आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे।
और जो बच्चे फ़ेल हैं यहाँ से कि जिसके भी 10 हैं, 12 हैं, 9 हैं, उनको यार तेज़ तेज़ कर दो। 8 ही हटा दो एटलीस्ट। अपना रिजल्ट जो है वो आपको 88% पिछले साल था, तो इस साल यार करीबन कुछ नहीं तो आप 92-93% कर दो पासिंग परसेंटेज, जिससे बच्चे भी खुश रहेंगे। ठीक है, यही गुजारिश रहेगी हमारी आपसे। अब आप देखिए हमारी माँ को पूरा करते हैं कि नहीं, हमारी गुजारिशों को पूरा करते हैं कि नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि सर आप ही का सिस्टम है। आप अगर चाहें तो अभी भी सब बच्चों को फेल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बच्चों को पास कर दीजिए। बच्चों जिसके कम नंबर है उसको ज़्यादा नंबर दे दीजिए। और भाई आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल पर एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। सब्सक्राइब कर लें, जो कि यूट्यूब वीडियो ज़्यादा की रिकमेंड करे और हमारी बातें आगे तक पहुँचें। धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूँगा कि यूनिटी जो है वो अपनी दिखाइए। इस वीडियो पे जितना आप यूनाइट होंगे, आपस में जितना कमेंट करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, जितना आप करेंगे, उस हिसाब से आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। और अभी भी ग्रेस मार्क आपको जब तक का रिवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।